हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नाइट्रोजन साइकिल। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और इससे आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल एलिमेंट। तो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट, कौन कौन से मिनरल एलिमेंट एसेंशियल होंगे, तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन का, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। तो इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि प्लांट जो मिनरल का अपटेक करता है, तो बेसिकली प्लांट में लगभग 60 एलिमेंट जो है, ये देखिए 60 एलिमेंट, और जितना डिस्कवर हुआ अभी एलिमेंट उसमें से लगभग 60 एलिमेंट जो है प्लांट में पाया जाता है या अपटेक करता है। कुछ प्लांट तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी अपटेक करता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट सम प्लांट स्पेसीज एक्यूमुलेट सेलेनियम एंड अदर गोल्ड वाइल प्लांट ग्रो नियर न्यूक्लियर टेस्ट, यानी कि न्यूक्लियर जहाँ पे इंडस्ट्री होता है जैसे वहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उस जगह में जो भी प्लांट पाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट जो है ये पाया जाता है, मान लीजिए बेंगलोर में जहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ होता है, या फिर न्यूक्लियर इंडस्ट्री है वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन कराया जाता है, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अपटेक करता है। कुछ प्लांट तो गोल्ड का भी अपटेक करता है, और कुछ प्लांट जो है सिलेनियम का अपटेक करता है। कुछ बहुत लो, देखिए वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन अप टू 10⁻⁸ ग्राम पर एम। तो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट का क्या क्या क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग मानेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट होगा, क्या क्राइटेरिया होगा कि वो एलिमेंट एसेंशियल होगा। तो क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 3 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया आप लोग देखेंगे, एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी कि एलिमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या कि अच्छा ये पहला मान लीजिए, पहला क्राइटेरिया एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। दूसरा क्राइटेरिया देख लीजिए कि वो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। तीसरा क्राइटेरिया कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा मेटाबॉलिज्म। तो अब देखिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्राइटेरिया, एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को जो एलिमेंट सपोर्ट करे वो एसेंशियल एलिमेंट हो गया। तो यानी कि उस एलिमेंट के एब्सेंस में जो है प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं हो कंप्लीट। यानी कि जैसे देख लीजिए, हम लोग बात करें इस प्लांट के बारे में, तो ये प्लांट है, ये तो असल हाइड्रोपोनिक का प्लांट है, लेकिन हम लोग इसी को एग्जांपल एक प्लांट को कंसीडर करते हैं। यानी कि मान लीजिए हम लोग कि इस प्लांट में जैसे नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, तो नाइट्रोजन अगर नहीं है तो फिर ये नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं है, तो फिर ये प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ जो है नहीं हो पाएगा और नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरा क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट, जैसे कि देखिए इस प्लांट को अगर नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन की जगह पर अगर हम लोग कार्बन डाल दे रहे हैं या फिर और दूसरा एलिमेंट जैसे या फिर कॉपर डाल दे रहे हैं, तो इसकी एसेंशियलिटी जो है, नाइट्रोजन की एसेंशियलिटी, ये कॉपर जो है नाइट्रोजन की एसेंशियलिटी या कार्बन कह लीजिए या फिर हाइड्रोजन या फिर दूसरा कोई एलिमेंट जो एसेंशियल एलिमेंट है, मोलाइडेनम, निकल, कॉपर, निकल, कॉपर या फिर मैंगनीज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये इसका नाइट्रोजन की एसेंशियलिटी, जैसे कि अगर मेरे को चीनी की कमी है तो वो चीनी ही, शुगर जैसे हमारी बॉडी लेवल में शुगर कम है तो उसको हम लोग ऐसा नहीं है कि NaCl दे दिया, नमक दे दिया तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, नहीं, शुगर देंगे तो शुगर का ही लेवल बढ़ेगा। तो जैसे नाइट्रोजन का डिफिशिएंसी है तो नाइट्रोजन देंगे तो ही इसकी एसेंशियलिटी फुलफिल होगी और इसका डिफिशिएंसी सिम्टम जो आगे हम लोग बात करेंगे डिफिशिएंसी सिम्टम होगा, इसका डिफिशिएंसी सिम्टम जो है डिसअपेयर होगा। तो क्या बोला कि एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट।
इन अदर वर्ड डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मीट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट की एसेंशियलिटी को दूसरा एलिमेंट फुलफिल नहीं करता, यानी कि अगर इसकी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी तो उसको फुलफिल कॉपर या मोलिब्डेनम या फिर हाइड्रोजन या फिर मैंगनीज, क्लोरीन, फेरस, कुछ भी कह लीजिए जो एसेंशियल एलिमेंट है नहीं फुलफिल कर पाएगा। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है? तीसरा क्राइटेरिया एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, यानी कि एलिमेंट जो है डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो तो उसको हम लोग एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। 3 क्राइटेरिया, सबसे पहले नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को ये करे, पहला क्राइटेरिया सपोर्ट करे। दूसरा क्राइटेरिया एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, उसकी ज़रूरत को दूसरा एलिमेंट पूरा नहीं कर सके। तीसरा मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो ये 3 क्राइटेरिया तो एसेंशियल एलिमेंट होंगे। टोटल एसेंशियल एलिमेंट जो है वो 17 है। तो इसको हम लोग डिवाइड किया मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये देखिए हम लोग बात करेंगे बेस्ड अपॉन दी above criteria few element have been found be absolutely essential for growth and metabolism। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ प्लांट कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो कि ज़रूरी हैं, उसको हम लोग एसेंशियल एलिमेंट कहेंगे। तो इसको 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किया, क्वांटिटी के बेसिस पर, यानी कि क्वांटिटी के बेसिस पर हम लोग 2 टाइप में, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट, यानी कि जो प्लांट में लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं उसको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट। लार्ज अमाउंट के लिए एक क्राइटेरिया है, अगर 10 मिलीमोल आप लोग जानते होंगे 10⁻³ मोल, यानी कि 10 मिलीमोल यानी कि 10 × 10⁻³ यानी कि 10 × 10⁻² मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, यानी कि ये क्राइटेरिया है। इसके अगर एबव जो है, मान लीजिए ये क्राइटेरिया, इसके एबव मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया और इसके नीचे जो होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूडेड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये जो 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। तो अब हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये जो क्राइटेरिया 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, इससे अगर नीचे यानी कि इससे अगर कम, यानी कि आप लोग कहें तो इससे अगर कम है तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, ड्राई मैटर इसके। तो इसमें क्या, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकल, तो कॉपर, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। टोटल 9 + 8 17 एलिमेंट, ये मैक्रो और ये माइक्रो। तो अब हम लोग आगे हम लोग बात करेंगे, ये जो ट्रिक है ये मैक्रो का ट्रिक है और ये माइक्रो का ट्रिक है। तो माइक्रो और माइक्रो का ट्रिक हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे देखिए हम लोग मैक्रो में बात किया था सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन। तो ये काफ़ी सुपर ट्रिक ऑफ द डे है आज के वीडियो का। तो इससे आप इसकी मदद से पूरे एसेंशियल एलिमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक ये सन का कैप है मैग्नीशियम सा। सन में अगर बात करें 3 एलिमेंट आ गया, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये का मीन्स पोटेशियम का साइंस क्या होता है जनरली आप लोग जानते हैं। और कैप ये कैल्शियम हो गया और ये फास्फोरस हो गया। है मीन्स हाइड्रोजन और Mg मैग्नीशियम मान लीजिए, और सा यानी कि सी। तो सन का कैप है मैग्नीशियम का। यह सुपर ट्रिक हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट का। और माइक्रोन्यूट्रिएंट का सुपर ट्रिक क्या हो गया, कल फिर मोम क्यों नहीं मन ज़रा बहलाया, मीन्स क्लोरीन, फेरस, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकल, जिंक, निकल, मैग्नीज, जिंक, बोरोन। कल फिर मोम क्यों नहीं मन ज़रा बहलाया, ये हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट का ट्रिक। और ये हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि 9+। अब आगे हम लोग देखिए, एसेंशियल एलिमेंट कैन आल्सो बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, यानी कि इसके फंक्शन पर 4 कैटेगरी में एसेंशियल एलिमेंट को डिवाइड किया। पहले एसेंशियल एलिमेंट जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में पाया जाता है, जैसे बायोमोलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है बेसिकली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है।
अच्छा, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट, एनर्जी रिलेटेड एसेंशियल एलिमेंट कौन से होते हैं? जैसे मैग्नीशियम क्लोरोफिल के रिंग में पाया जाता है। क्लोरोफिल का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, C55 H72 N4 Mg। तो Mg जो उसमें है क्लोरोफिल के रिंग में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के रिंग में पाया जाता है Mg, एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट है। जानते हैं आप लोग, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। और दूसरा फॉस्फोरस जो है, एटीपी में 3 फॉस्फोरस पाया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी होता है, बॉन्ड के रूप में पाया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। अब तीसरा क्या है, एसेंशियल एलिमेंट जो कि एक्टिवेट करता है, एंजाइम को इनहिबिट करे या फिर एक्टिवेट करे। जैसे मैग्नीशियम एक्टिवेटर होता है रूबिस्को और पेप्को का। जैसे रूबिस्को आप लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा राइबोलेज बायफॉस्फेट कार्बोक्जिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि ऑक्सीजनेशन और कार्बोक्जिलेशन दोनों की कैपेसिटी होती है इसमें। दूसरा ये C3 पथवे हम लोग कैल्विन साइकिल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसमें हम लोग ये एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में। दूसरा हम लोग बात करेंगे फॉस्फोइनॉल पायरोवेट यानी कि पेप्को, ये C4 पथवे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, ये एंजाइम का, तो ये दोनों का, रूबिस्को और पेप्को का एक्टिवेटर कौन होगा? मैग्नीशियम। दूसरा क्या है, जिंक जो है Zn+2 एक्टिवेटर होगा किसका? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि लैक्टिक एसिड नहीं, जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो वहाँ पे अल्कोहल एल्डिहाइड को इसमें बदलेगा, अल्कोहल में बदलेगा, तो वहाँ पे एंजाइम होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसको जिंक एक्टिवेट करेगा। अच्छा, अब हम लोग आगे आते हैं मोलाडेनम जो है नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट करेगा। मोलाडेनम जो है नाइट्रोजिनेज का कंपोनेंट भी होता है। फ्यू एलिमेंट दैट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पोटेशियम जो है, पोटेशियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, स्टोमाटा क्लोजिंग और ओपनिंग में मदद करेगा। स्टोमाटा जैसे कि टर्जिडिटी बढ़ाने के लिए इनर सेल वाल और आउटर सेल वाल को एक्सपैंड करेगा और बीच में ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ पे ओपनिंग होगा स्टोमाटा का। फिर जब ये फ्लेसिड हो जाएगा तो क्लोजिंग हो जाएगा। फिर से हम लोग सुपर ट्रिक ऑफ द डे के बारे में बात करें तो सन का कैप है मैग्नीशियम का। ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। सन का कैप है मैग्नीशियम का, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट का ट्रिक है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और लास्ट में कार्बन। और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्लोरीन, फेरस, मोलाडेनम, कॉपर, निकल, मैंगनीज, जिंक, बोरोन। फिर कल मोम क्यों नहीं मन ज़रा बहलाया। तो ये ट्रिक आप लोगों को मेमोराइज़ करना होगा। आज का वीडियो इतना काफ़ी होगा आज के लिए। आप लोगों को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक दिया गया है। इस ट्रिक से आप लोग एसेंशियल मिनरल एलिमेंट आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को, मेरे खान बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।